यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाया निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं बुद्धं नमामि शुभते होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाया निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं धम्मं नमामि शुभते होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाया निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं संघं नमामि शुभते होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अश्विन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की उपोषित पालन की हार्दिक मंगल कामनाएं। उपोषित का पालन अनंत कल्याणकारी होता है। यथासंभव हमें अधिक से अधिक उपोषित पालन करना चाहिए और प्रयास किया जाए कि उपोषित जो शील हैं वो अखंडित रहें, खंडित ना होने पाए, तो उसका जो फल है अच्छा मिलता है और इसी जीवन में मिलता है और जमा पूंजी होती है तो आगे भी संचय होता है। उपोषित के पहले बताया कई बार उपोषित की देशनाओं में कि उपोषित के पालन करने वाले कभी नीचे की गति में नहीं जाते, हमेशा ऊपर की गति में जाते। मनुष्य हैं तो देव गति की ओर, अगर निर्धन है तो अमीर की ओर, इस प्रकार उच्चतम अवस्था की ओर उपोषित के पालन करने वाले बढ़ते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य संचय करने के लिए, अपने वर्तमान जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए, भविष्य के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए उपोषित का पालन करें। उपोषित की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। जो पूर्व में बुद्ध हुए उनके समय से चली आ रही है। एक बार आनंद ने भगवान को पूछा कि भगवान, ये जो उपोषित हैं ये इनका कब से शुरुआत हुई और किस प्रकार उपोषित को पालन किया जाता है। तो भगवान कहते हैं, आनंद, जो उपोषित हैं सभी लोगों के लिए होते हैं। भिक्षु भिक्षुणियाँ भी उपोषित रखते हैं, सामने उपोषित रखते हैं, अनागारिक भी उपोषित रखते हैं, उपासक उपासिका भी उपोषित रखते हैं। ठीक प्रकार से पालन होता है। अंतर यह है कि भिक्षु लोग उपोषित वाले दिन पातिमोक्ष का पाठ करते और तनंगर बुद्ध के समय में एक बार उपोषित दिया जाता, उसका प्रभाव 7 साल तक रहता था।
तनंकर जो उपोषित जो बुद्ध हुए, उनके काल में एक बार उपोषित दे दिया तो फिर अगला उपोषित 7 साल बाद दिया जाता था। तो उस उपोषित का जो प्रभाव है देने का, ग्रहण करने का, तो 7 साल तक उस उपोषित में लोग अनुशासित रहते थे। जैसे अभी आज उपोषित दे दिया तो आज के दिन लोग अनुशासित रहेंगे, कल वो अनुशासन टूट जाएगा। उस समय इस प्रकार का नहीं था। और उसके बाद में दीपंकर बुद्ध के समय में भी 6 वर्ष के लिए एक बार उपोषित, उसका प्रभाव 6 वर्ष तक रहता था। उसके बाद के बुद्ध हुए, उनके काल में 5 वर्ष तक, अगले बुद्ध हुए 4 वर्ष तक, उसके बाद में और बुद्ध हुए 3 वर्ष तक, उसके बाद जो बुद्ध हुए तो 2 वर्ष तक, उसके बाद में बुद्ध हुए तो 1 वर्ष तक। फिर कश्यप बुद्ध के समय में साल में 2 बार उपोषित दिए जाते थे। तो एक बार दिए उपोषित का परिणाम, उसका जो अनुशासन है वो 6 महीने तक लोग एक बार के उपोषित से अनुशासित रहते थे। उपोषित वाले दिन आगे में समय बदलता गया, फिर जो बुद्ध होते गए समय अवधि कम करते गए, क्योंकि उपोषित अखंडित बने रहें। अखंडित क्योंकि इतना लंबे समय तक अनुशासित रहना सभी लोगों के लिए आसान नहीं होता। फिर जब अनुशासन में कम से कम आदमी महीने में 4 उपोषित करे, ये भगवान गौतम सिद्धार्थ ने इसका विधान किया। उपोषित वाले दिन भिक्खु भिक्खुणियाँ होते हैं, जाने अनजाने में कोई अगर उनसे कोई दोष कर्म हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो जब उपोषित का कर्म होता है, संग जमा होता है, पातिमुख का पाठ होता है, तो वहाँ अपराध स्वीकृत किया जाता है, क्षमा याचना दंड का प्रावधान होता है। तो इस प्रकार आज भी जहाँ संघ होता है वहाँ पातिमुख का पाठ होता है। संघ कम से कम 5 भिक्षु होते हैं, तो वहाँ पातिमुख का उपोषित वाले दिन पाठ होता है। पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, अष्टमी वाले दिन। पातिमुख भिक्षु की जीवन पद्धति का एक तरीका है, विनय है, उसके आधार पर भिक्षु अपना जीवन जीता है। उपासक जो उपोषित करते हैं वर्तमान समय में, वह 4 उपोषित जो महीने में होते हैं उनमें 8 शीलों का पालन करते हैं। 4 बातें और जोड़ के चलते हैं। इस प्रकार 8 शील और 4 शील को सहारा देने वाले धर्म, उनको पालन करके चलते हैं। ऐसा भगवान ने आनंद को बताया। तो उपोषित का जो प्रभाव प्राचीन समय में इतना विशाल रहता था, वर्तमान में जब 4 उपोषित पढ़ते हैं तो 4 उपोषित को केवल एक दिन के मतलब रखे हैं, तो ठीक प्रकार से उसे पालन करना चाहिए। अखंडित रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर रूप से पालन करेंगे, अखंडित रूप से पालन करेंगे तो उसका अनंत पुण्य फल बनेगा। एक कहानी है भगवान बुद्ध के काल की, कि एक उपासका थी, वह भगवान बुद्ध की बहुत श्रद्धावान थी, उपोषित का पालन करने वाली थी, भगवान के पास में उपोषित ग्रहण करने आती थी। और इस प्रकार उपोषित का पालन करते हुए उसने संतान नहीं थी तो संतान की कामना की, तो एक संतान उसे प्राप्त हुई। उपोषित का पालन करते हुए जब उसे एक संतान प्राप्ति हुई तो उसके मन में ये भाव आया कि ये जो मुझे संतान मिली है धर्म के आचरण के कारण उपोषित के कारण मिली है, तो उस बच्चे को मैं धार्मिक बनाऊंगी। तो वह जब भगवान के पास जाती तो बच्चे को साथ में लेके जाती। बच्चा छोटा था, जब गोदी में खेलता था तब से
बिहार में जाकर बच्चे को साथ में लेके जाती। धीमे धीमे बच्चा चलने लगा तो भी वो उपासका भगवान के पास जाती, बच्चे को साथ में लेकर उपोषित ग्रहण करती, धम्म देशना सुनती। बचपन से बच्चा जाता रहा और बचपन ही था तो बच्चे के जब 6-7 साल का हुआ तो बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई, वो भी श्रद्धावान हो गया। उसके मन में भाव आया भिक्षु लोगों को देखकर कि मैं भी भिक्षु बन जाऊं। तो वह अपनी बात अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। श्रद्धावान उपासका थी, बड़ी खुश हुई, इतनी खुश हुई है गृहस्थ जीवन जिएगा, तमाम तरह के राग द्वेष मोह पालेगा और आगे के जन्म के में चक्कर लगाने वाला काम करेगा। भिक्षु बन जाएगा तो कम से कम राग द्वेष मोह से मुक्त होने के रास्ते पर चलेगा और हो सकता है कि भव जो संसरण है उसको काटने का काम करे, लोगों के लिए अच्छा धर्म बताने वाला बन जाए। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बच्चे ने कितनी अच्छी बात की इच्छा प्रकट की है, तो मैं उसे खुशी खुशी भिक्षु बनाऊंगी। आज के समय में माता पिताओं को बड़ा डर लगता है। उस समय उस माँ ने, इकलौता बच्चा था, जैसे किसी बच्चे की, लड़के की जब शादी होती है तो दूल्हा बनाकर उसको ले जाते हैं घोड़े पे बैठाकर दुल्हन को लाने के लिए। इसी प्रकार उस उपासका ने बच्चे को तैयार किया, बैंड बाजा के साथ में, घोड़े पे साथ में भगवान के पास ले गई और प्रवज्जा दिलाई खुशी मन से। बच्चा भी बड़ा आज्ञाकारी था, सेवा करने वाला था। थोड़े समय में सेवा करते हुए उसने बुद्धवाणी को अच्छे से कंठस्थ कर लिया। बड़े ही सुर में पूजा वंदना करता, परितान करता। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि लोग उसकी आवाज़ को सुनते और सुनना ही चाहते, ये बोलता रहे हम सुनते जाएं, इस प्रकार परितान करता था। उपोषित का दिन आता तब वो सबसे पहले बिहार में झाड़ू वगैरह मारकर अगरबत्ती मोमबत्ती जो कुछ भगवान बुद्ध के मतलब स्थान पर जहाँ उपोषित का कर्म होता था सब तैयार, आसन वगैरह तैयार कर कर रखता था, फूल वगैरह तैयार करके रखता था। तब जब पूजा वंदना का समय आता तो बड़े बड़े बंधु लोग उससे कहते थे कि शानू परितान करो, परितान करो। तो वो सामने था, भिक्षु लोगों की बात को मानकर वह पूजा वंदना लेता, परितान करता, इतने मधुर आवाज में परितान करता, एक चाल में सुंदर आवाज से ऐसा वातावरण पूरा तरंगों से भर जाता, तरंगों से भर जाता। और जब पूजा समाप्त होती, परितान समाप्त होता, तब वो कहता कि आज मैंने जितने भी बिहार के काम कर कर, सेवा कर कर, भिक्षु लोगों की सेवा कर कर, शील ग्रहण करके और पूजा वंदना लेके परितान करके जितने भी पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य मैं अपने दिवंगतों को अर्पित करता हूँ। इस पुण्य के बल से मेरे जो भी दिवंगत हैं, यह पुण्य इनको प्राप्त हो, इस पुण्य के बल से वो सुखी रहें, उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो जो सानू सामनेर था उसका यह काम था, प्रतिदिन जो पूजा वंदना करता, शील पालन करता, धर्म का जो भी काम करता, अनुमोदन करता कि मैंने जो भी पुण्य कमाए हैं, इन सारे धर्म के कार्य को करते हुए यह पुण्य मैं अर्पित करता हूँ अपने दिवंगतों को, यह पुण्य उनको प्राप्त हो, इस पुण्य से वो सुखी हों, इस प्रकार की कामना करता। तो
सानू की जो आवाज़ इतनी मधुर थी, देवता लोग भी सानू की आवाज़ को परितान सुनने आते थे। बिच्छू लोग तो थे ही, सानू के जो देवता लोग भी आते थे। धर्म की तरंगें ऐसी होती, जब धर्म की तरंगें उधर होती हैं तो दूर तक इसका प्रभाव पहुंचता है। तो देवता लोग भी सुनते। उन्हीं की एक यक्षिणी दासी थी, वह भी सुनती थी। और जब वो कहता कि ये सारा पुण्य अपने दिवंगतों को अर्पित करता हूँ, तो बोलती ये मेरा पुत्र है, ये पुण्य मुझको दे रहा है, मैं इसकी पूर्व की माँ हूँ। तो और देवता लोग थे, वो कहते क्या ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ, ये पूर्व का मेरा पुत्र है। बहुत सुंदर तरीके से परितान करता है। तो देवता लोगों ने उसके जो सानू का जो परितान करता, उससे प्रभावित होकर उसकी जो पूर्व की माँ थी उसे अग्र स्थान दे दिया। उसे जो देवताओं की सेवा करती थी उसे मुक्त कर दिया, एक माँ का दर्जा दे दिया। अब सबसे पहले उस सानू के किए पुण्य के प्रताप से उस यक्षिणी की प्रथम पूजा होने लगी। पूजा माने सम्मान होने लगा। सबसे पहला भोजन, सबसे पहला पानी, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं देवता लोग सबसे पहले यक्षिणी को देते थे। वह जो परितान करता लोग उसको सुनते, देवता लोग भी सुनते। तो वह जो लोग देवता हैं उसे आगे स्थान करके बैठाते, माँ आप आगे आए। तो माँ का बड़ा मान सम्मान होने लगा। उस यक्षिणी का जो दासी थी देवता लोगों की, आज वो उनकी माँ के समान उसका व्यवहार, उसका सम्मान करने लगे। और इस प्रकार सानू अपना जीवन जीते जीते किशोरावस्था में आया। किशोरावस्था में आते आते जो इंद्रिय बदलाव हैं उसके अंदर प्रकट हुए। धीमे धीमे उसका धर्म से मोहभंग होने लगा। मोहभंग होने लगा। किशोरावस्था आते आते ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि जब आदमी बच्चे से बड़ा होता है, जब चेंजिंग का बदलाव का समय आता है तो सारी चीज़ें बदलती हैं। अंग बदलते हैं, वाणी बदलती है, विचार बदलते हैं, मन वाणी शरीर तीनों प्रकार के कर्म बदलने लगते हैं। इस अवस्था को वर्तमान समय में डेंजर जोन कहते हैं डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग। जो 13-14 से शुरू होती है, 25 तक चलती है, वो अवस्था खतरनाक अवस्था होती है। इसी अवस्था में बच्चे लोग अपने जीवन को बनाने वाले काम कर सकते हैं और बिगाड़ने वाले काम कर सकते हैं। यहीं से बनना बिगड़ना सही माने में शुरू होता है। बचपन तक तो कुछ एहसास ही नहीं होता, उसके बाद में जब किशोर से युवा होने लगते हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर भी वही परिवर्तन का जो स्वभाव था होने लगा और उसका धीमे धीमे धर्म से मोह भंग होने लगा। पहले ठीक प्रकार से उपोषित वाले दिन सारे कर्म करता, नहाता धोता, शुद्ध होता और बिहार को शुद्ध करता, आसन वगैरह लगाता। अब उसे वह जीवन छोड़ने की अपेक्षा होने लगी कि मैं ये ग्रस्त जीवन जीना चाहता हूँ, प्रवृत्त जीवन नहीं जीना चाहता। ऐसा उसके मन में विचार आने लगे। एक दिन समय आता है उपोषित वाले दिन, वह क्या करता है, जब उसके मन में यह द्वंद्व चलने लगा तो सारा का सारा जो चीवर मतलब वो रखता है, भाग जाता है अपनी वर्तमान माँ के पास में। वर्तमान माँ के पास में भाग जाता है। माँ से कहता है कि माँ मुझे वो जीवन अच्छा नहीं लग रहा, मैं गृहस्थ बनूंगा और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पत्नी लेके आऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। माँ ने कहा कि तुमको क्या हो गया, तुम इतने शीलवान व्यक्ति बच्चे होकर इतने अच्छे से धर्म का पाठ करते हो और अब ये क्या हो गया कि नहीं माँ मुझे अब गृहस्थ जीवन जीना है। तो उसकी माँ समझाती है कि बेटा गृहस्थ का जीवन गंदगी का घर है, बहुत सारे कीचड़ लगते हैं, राग से रंजित होकर, द्वेष से दूषित होकर, मोह से मूढ़ित होकर बहुत सारी गंदगियां लग जाती हैं और भवचक्र बढ़ता जाता है।
तुम्हारा वो जीवन ठीक है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता। इधर जो उसके पूर्व की माँ थी, वो देखती है कि मेरा पूर्व का बेटा, उसका मोह भंग हो रहा है, तो उसके अंदर एक भय पैदा होता है। आज मैं इतना मान सम्मान पा रही हूँ इन देवताओं की वजह से, मेरा दासी पद मुक्त हो गया है, इनका सेवा करनी पड़ती थी, आज ये मेरी सेवा कर रहे हैं। अगर इसका मोह भंग हो गया तो मेरा सारा गौरव चला जाएगा, सारा मुझे दोबारा दासी बनना पड़ेगा, तो उसे किसी प्रकार वापस लेके आना है। ऐसा भाव मन में लाती है और वो भी जाती है, सुनती है बात को कि क्या कह रही है इसकी माँ। माँ भी, उसकी वर्तमान की माँ भी समझा रही है और पूर्व की माँ इस बात को सुन रही है, लेकिन जो बेटा है वो मानने को तैयार नहीं। तब वो माँ जो पूर्व की है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीर को ऐंठा कर दे, टेढ़ा कर देती है, दर्द देने लगती है, पीड़ित होता है, तड़पता है। माँ फिर वर्तमान की माँ समझाती कि देखो बेटा, विचार करो ये क्या हो रहा है, तुमको ये क्या हो गया, तुमने गलत विचार मन में लाए, उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा शरीर अकड़ गया। अब भी जिद छोड़ दो, अब भी जिद छोड़ दो। लेकिन जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसे जो पूर्व की माँ और कष्ट देती है, और कष्ट देती है। आखिरकार वह कष्ट असहनीय हो जाता है, सहन करने नहीं कर पाता, और तब वह अपनी जिद छोड़ देता है कि मैं प्रवचित जीवन ही जीऊँगा। तब फिर वो उसकी माँ उसके अंग से निकल के जाती है, शरीर से बाहर। तब दोनों लोग उन्हें, बच्चे को अनुशासित करते हैं। बच्चे को समझ में आता है वो जो सानू था फिर ठीक प्रकार से दोबारा से धर्म का जीवन जीता है, और थोड़े ही समय में धर्म का पालन करते हुए अरहत हो जाता है, मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो धर्म वर्तमान समय में कल्याण करने वाला होता है, भविष्य में भी कल्याण करने वाला होता है। यहाँ और बहुत काफ़ी समय से हम बताते आ रहे हैं कि देवी देवताओं का जिक्र करते हैं और भी इन बातों का जिक्र करते हैं। आखिर में बहुत सारे लोगों के अंदर एक शंका का ही जन्म होता है, और ये आज भी नहीं, भगवान बुद्ध के समय में भी हुआ। क्या? क्योंकि देवता के नाम पर बहुत गुमराह किया गया है समाज को, इतना गुमराह किया, आज भी गुमराह कर रहे हैं। देवता कौन होता है, देवता कैसा होता है, उसे समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में देवता का जो स्वरूप है बहुत ही बिगड़ा हुआ है। एक बार की बात है, भगवान धर्म देशना कर रहे थे, तो इंद्र का और देवताओं का जिक्र कर रहे थे। उस समय महाली नाम का जो व्यक्ति भगवान के पास में आता है कि भगवान, आप इस प्रकार की बातें करते हैं, देवता के बारे में बोलते हैं, शक्र के बारे में बोलते हैं, इंद्र के बारे में बोलते हैं, क्या आपने देखा भी है इनको, इनको जानते भी हैं? भगवान कहते हैं, महाली, ये शक्र कोई कैसे बनता है, देवता कोई कैसे बनता है? मेरा ही बताया हुआ रास्ता है, और मेरे ही बताए रास्ते पर कोई व्यक्ति देवता बन सकता है, देवी बन सकता है। उन रास्तों पर चलकर जो 7 व्रतों का पालन करता है वह देवता बन जाता है। वर्तमान समय में भी लोग उसको देवता कहने लगते हैं। आज के समय में भी जो अलौकिक देवता को छोड़ दो, लौकिक देवता बन जाता है। बाबा साहब ने भी जो पुस्तक है भगवान और उनका धम्म, उसमें इस प्रसंग के बारे में कहा है। 7 बातों को वर्तमान जीवन में कोई कैसे लौकिक अवस्था में देवता बनता है, वो 7 बातों को 7 व्रतों का पालन करता है, वो देवता बन जाता है। अभी भी लोग उनको, ऐसे लोगों को देवता कहने लगते हैं। कौन से? कि जो कोई व्यक्ति देवता बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले
शील सदाचार का जीवन जीना होगा। जो कोई देवता बनना चाहता है उसे अपने माता पिता के, वरिष्ठ लोगों की सेवा सत्कार सम्मान करना होगा। जो कोई देवता बनना चाहता है उसे परहित के लिए अपने जीवन को लगाना होगा। जो देवता बनना चाहता है उसे अपनी वाणी को किसी भी हाल में दूषित नहीं होने देना होगा। जो देवता बनना चाहता है उसे अपने चित्त में क्रोध को कभी नहीं आने देना होगा और उपोषद का ठीक प्रकार से पालन करना होगा। ये 7 बातों को जो पालन करता है वो देवता बन जाता है। आज के समय में उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति है जो दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, कोई काम पड़ जाए, कितने समय पड़ जाए, आधी रात में भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार है और शील सदाचार का जीवन जीता है, दूसरे की माँ को माँ के समान, बहन को बहन के समान, बेटी को बेटी के समान देखता है और सत्य बोलने वाला होता है, अपने माता पिता की, वरिष्ठ लोगों की, इष्टों की ठीक प्रकार से सेवा सत्कार सम्मान आज्ञा का पालन करता है, उपोषद का पालन करता है, अपने चित्त पर क्रोध नहीं आने देता, वाणी का संयम करता है। ऐसे लोगों को वर्तमान समय में लोग देव कहने लगते हैं। मानुष बड़ा भला आदमी है, बहुत ही सुंदर स्वभाव का है, सबके काम में आने वाला होता है, तो ऐसे लोगों को मनुष्य वर्तमान समय में देव कहने लगते हैं, देवी कहने लगते हैं। कोई अगर उपासका होती है, उपासका इस प्रकार का जीवन जीती है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को लगाती है, तो ऐसे और शील सदाचार का जीवन जीती है, माता पिता के, अपने बड़े लोगों की सेवा सत्कार सम्मान आज्ञा का पालन करती है, तो आज के समय में लोग ऐसे लोगों को, चाहे उपासक हो उपासका हो, तो कहते हैं ये लोग बड़े देव हैं, बड़े देवी हैं। तो वर्तमान समय में लोग हमको ऐसे लोगों को देवता देवी कहने लगते हैं। भविष्य की बात ही क्या है। तो इसीलिए उस महाली का भगवान ने समाधान करके दिया। कहानी बहुत बड़ी है, तो कहानी कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे। मग मालवक के नाम से कथा है कि कैसे कोई व्यक्ति देवगति को पहुंचा, तो ये कभी मौका अवसर मिलेगा तब सुनाएंगे। तो आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उपोषद वाले दिन शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, भोजन दान दिया और मैत्री भोज किया, धम्म श्रवण किया, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सुगति और प्रगति में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोग के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।